अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। माँ सिर्फ ज़िंदा होने का नाम नहीं होती, कभी माँ मरकर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है। ये कहानी है दो मासूम बच्चों की और एक माँ की रूह की, जो कब्र से उठकर आई। शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था। इस घर में राशिद और उसकी बीवी आमिना रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक 8 साल का बेटा अली और एक 5 साल की बेटी जोया। ये लोग गरीब थे मगर खुश थे। एक रात राशिद और आमिना का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों उसी रात मर जाते हैं। सुबह जब लोग पहुँचे तो लाशें उनके घर में थीं और घर के कोने में दो बच्चे रो रहे थे। बच्चों को उनके चाचा चाची, चाचा नदीम और चाची शाजी अपने घर ले जाते हैं। शुरू के कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे उनकी असली सूरत सामने आती है। बच्चों को भूखा रखना, मारपीट करना और रात को अंधेरे कमरे में बंद कर देना। अली जब रोता तो चाची कहती, तेरी माँ मर चुकी है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। जोया रात को चीखती तो चाचा चिल्लाता, आवाज की तो जुबान काट दूंगा। माँ की आहट महसूस हुई। एक रात जब बच्चे भूख से बेहोश हो रहे थे, जोया ने धीमी आवाज में कहा, भाई अम्मी आ रही हैं। अली हंस दिया, जोया अम्मी मर चुकी हैं। उसी वक्त कमरे का बल्ब फ्लिकर होने लगा और हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे के कोने में एक सफ़ेद साया नजर आया। सर से लेकर पैर तक सफ़ेद, बाल खुले हुए और आंखों से खून जैसी लाली। वो आमना थी। उसने बच्चों के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चों, अब तुम अकेले नहीं हो। उस रात चाचा नींद में था। जब उसने महसूस किया कोई उसका गला दबा रहा है, आँख खुली तो देखा आमना का जला हुआ चेहरा बिल्कुल उसके ऊपर था। मेरे बच्चों को क्यों मारा? चाचा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसी रात आमिना ने चाचा को मार दिया। सुबह पुलिस आई और जांच पड़ताल की और फिर बोले कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगली रात चाची भागी, दरवाज़ा बंद किया, शीशे के सामने खड़ी हुई और शीशे में अपनी जगह आमना को खड़े देखा। आमना ने कहा, जुल्म का हिसाब देना होता है। सुबह चाची मरी हुई पाई, आंखें खुली हुई, चेहरा खौफ से जम चुका था। सुबह बच्चे सुकून से सो रहे थे, जैसे कोई उनकी रखवाली कर रहा हो। लोग कहते हैं रात को उस घर से अभी भी आवाज़ आती है। माँ जिंदा होती है अगर उसके बच्चे तकलीफ़ में हों, और याद रखना, जुल्म करने वालों के लिए माँ की बद्दुआ मौत से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। और एक और बात, अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं।